हेलो एवरीवन, आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत है और उम्मीद करूंगा आज की वीडियो से जो वॉइस की इशू थी वो दूर हो जाएगी। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और जो लोग मुझे जानते हैं, मैं वॉरेन बफेट सर को बहुत ही क्लोजली ट्रैक करता हूं और मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूं। और शायद यही कारण है कि जब सारी दुनिया डरती है बाइंग करने से तब हम बाइंग देते हैं, और जब सारी दुनिया डरती है बेचने से तो हम सेल देते हैं, जिसका प्रूफ अभी भी आप लोगों ने देखा। 75-50 में हमने निफ्टी की बाइंग दी थी, स्टॉक की बाइंग दी थी, जिसने 25 से 30% का ग्रोथ दिया। फर्दर बात करते हैं आज की टॉपिक के बारे में। जो हमने हेडलाइन दिया है कि बफेट सर ने जो शेयर बाजार की दो बड़ी बीमारी है उसके बारे में 1986 में ही बता दिया था। यस, अब ये क्या माजरा है, कौन सी बीमारी है? तो 1986 में वॉरेन बफेट सर की जो कंपनी है हैथवे, उन्होंने अपने शेयर होल्डर के लिए एक लेटर लिखा था और उस लेटर में दो बीमारी के बारे में जिक्र किया था। यस, टू डिजीज। ठीक है। तो बफेट सर ने 1987 में कहा था कि इन बीमारी बीमारी वो उसको महामारी, जैसे अभी कोरोना वायरस इस महामारी है, बिल्कुल उसी समय उसी तरीके से बात की थी कि इन महामारी के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है, उसके समय के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है, उससे होने वाले उतार चढ़ाव के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है कि वो कितना बड़ा होगा। लेकिन लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा पहले क्लियर कर दूं कि ये कोरोना वायरस की बात नहीं है। लेकिन उनका कहना था कि ये जो दो बीमारी है जिसका नाम है डर और लालच, ग्रीडीनेस एंड फियर, ये दो इतनी बड़ी महामारी है ट्रेडर और इन्वेस्टर के अंदर में जो उन्हें कभी पैसा कमाने नहीं देती। लेकिन अगर जिसने इन दोनों चीजों पर काबू पा लिया उसे स्टॉक मार्केट में आगे बढ़ने से कोई रोक भी नहीं सकता है, कोई भी रोक भी नहीं सकता है। जिसमें एक बहुत ही सिंपल सी बात है और बहुत ही सिंपल सी चीज है कि जिस तरीके से कोरोना वायरस की बीमारी फैली, कब रुकेगी, कितना इसका डर है, माहौल है, बिल्कुल उसी तरीके से ये जब किसी ट्रेडर के अंदर आता है तो वो कितने अंदर तक घुसेगा, कब तक रहेगा, किस तरीके से इंपैक्ट करेगा, कहना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन उन्होंने इसकी एक दवा दी। जैसे अभी कोरोना वायरस का इलाज नहीं बना है, लेकिन उन्होंने इसका इलाज बताया। उसका एक बहुत ही सिंपल सा इलाज है। जब सारी भीड़ भीड़ क्राउड जब लालच करती है तो आपको डरना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, जब सारी भीड़ सारा क्राउड लालच करता है तो आपको डरना चाहिए, और जब सारी दुनिया सारा भीड़ डरे तो आपको लालच करना चाहिए, यानी वॉइस वर्सा यूज करना है। मतलब क्या हुआ? मार्केट ऊपर जा रहा है, सारी दुनिया लालच, अरे और ऊपर और ऊपर, उस समय आप डर जाइए ना। हमें तो चढ़ के ट्रेड या इन्वेस्ट करना ही नहीं है। और जब सब डरे, अरे यार जैसे निफ्टी 7550 आई, अरे 6000 हो जाएगी, 5000 हो जाएगी, अरे होगी होगी, पहले तरीका तो समझो। तरीका क्या है? हो गई 95 93 85 ना, 30% का उछाल आ गया एक कैटेगरी के शेयर में। और सबसे बड़ी चीज, मैं सिर्फ बात बनाने की वीडियो नहीं बना रहा हूं, 25 वीडियो की मेरी सीरीज देख सकते हो आप। एक होता है कि सिर्फ वीडियो बनाने वाले वीडियो बना रहे हैं, लेकिन यहां पे हमने आपको बकायदा चीजें दी, बकायदा सारा डिटेलिंग दिया, स्टॉक के नाम दिए, टाइमिंग दी, इन्वेस्टमेंट का तरीका दिया। वो जो नए लोग हमारी वीडियो को देख रहे हो, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी प्लेलिस्ट डाल दूंगा, तब आएगा मजा। तो कहने का सेंस है कि जब सब डरें, जो माहौल बनता है मार्केट में, तब आप लालच करें। और ये जो तरीका होता है लालच का, वो भी इन्वेस्टमेंट में पार्ट वाइज आता है। ऐसा नहीं कि बस लालच, आप भी ऐसा बेवकूफ वाला लालच कर लें कि एक बार में पूरा पैसा डालते नहीं। वो एक स्टेप वाइज, जिसका मैंने पोर्टफोलियो बनाने का तरीका का एक वीडियो बनाया कि कैसे इन्वेस्टमेंट होता है, कैसे पार्ट वाइज होता है। क्योंकि जो हिस्ट्री है वो क्लियर कट बताती है कि जो मार्केट में, जब मार्केट गिरता है तो उसकी रिकवरी के बहुत डिफरेंट डिफरेंट शेप होते हैं। यस, शेप, इसकी भी एक डिफरेंट वीडियो बनाई है। जरूरी नहीं है कि मार्केट में हर टाइम वी शेप की रिकवरी हो, जो हिस्ट्री साफ बताती है
कभी वी, कभी एल, कभी स्क्वायर, बहुत तरह की चीजें हैं जो मैंने एकदम डिटेल में बताई है। बट अगर आप गिरावट के दौर में इन्वेस्टमेंट को सही तरीके से आप लेते हो, आपको बहुत बेनिफिट मिलता है। अब जैसे मोस्टली अभी बात चल रही, बहुत सारे लोगों ने एसआईपी बंद कर दी। अरे बंद करना था, कम से कम 11,000 निफ्टी चल रही थी, आप बंद कर देते। 12,400 से टूट के 11,000 आए, लॉजिक समझ में आता था। कोरोना वायरस स्टार्ट हुआ, आप तब कर देते। अब किस लिए करे? अब उल्टे जो तरीका है नीचे नीचे स्टार्ट करने का, कमेंट बॉक्स में आते सर एसआईपी बंद कर दें। तो क्या सेंस है, क्या मतलब है जब एक आपको हिस्ट्री बताती है? मतलब किसी चीज को छोड़ दो, देखो कंडीशन दो ही होगी, या तो दुनिया खत्म, हम भी खत्म, हमारे पैसे भी खत्म। न लेके आए थे न लेके जाएंगे, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। करेक्ट? या ये बीमारी दूर होगी, मैं एकदम मैंगो पीपल की भाषा में बात कर रहा हूँ। बाकी प्रभु तो सारा दूर कर देंगे, वो एकदम करेक्ट है। बट हम एकदम मैंगो पीपल की भाषा में बात करें, या पैसा रहेगा, और पैसा रहेगा तो तरीके से करे, स्टेप बाय करे, जो हिस्ट्री बताती है, हिस्ट्री बताती है। तो कहने का सेंस है कि ये चीज़ों को अगर हम समझें, सही तरीके से करें, तो इस बात को आपको समझना चाहिए और अभी के मौके में इस बीमारी का सही फायदा उठाना चाहिए। क्या बोला? इस बीमारी का सही तरीके से फायदा उठाना चाहिए। तो अगर हमने इस बीमारी का सही तरीके से फायदा उठा लिया, तो हम इस बुरे वक्त में एक अच्छे डॉक्टर बन के उभरेंगे, जहाँ पे दुनिया बोलेगी यस, बंदा सही तरीके से, सही स्टेप बाय स्टेप और तरीके से जा रहा था, सेफ सिक्योर। जैसे क्रूड में हमने क्या एग्जांपल दिया, लोग अगर किसी ने लोन लेके अगर पैसा किया होगा तो बर्बाद हो गया। किसी ने कर्ज लेके किया, लोन लेके किया, या अपनी कैपेसिटी से बाहर किया। तो इसीलिए हमेशा कहा जाता है जो अपना पैसा है, सेफ पैसा है, खर्च करने के बाद, कमाने के बाद, हर तरह की सेविंग बचाने के बाद, फिर आप उस सेविंग में से इन्वेस्ट करते हो। दैट्स द करेक्ट वे। तो उम्मीद करूंगा ये डर और लालच नाम की दो बीमारी आपको पसंद आई होगी, और उसके यूज़ करने का तरीका भी आपको पसंद आया होगा। और बाकी 25 वीडियो की सीरीज़ की मैं प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जो आपको अच्छी लगेगी। बाकी निफ्टी की वीडियो हर रात में आती है, और टेलीग्राम ट्विटर पे जुड़ जाएं, हर एक खबर क्विकली आप लोगों को जाती है और पूरा खबर मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच।